जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक साधका का अनुभव। इससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आप लोग किसी भी अदर स्टेट में रहते हैं, ठीक है, या अदर कंट्री में रहते हैं, तो आप लोग साधना कैसे करेंगे और साधना पद्धति क्या होती है और उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है, तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो में समझाता हूँ कि जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि साधना करते कैसे हैं और होता क्या है, रीज़न क्या होता है। सबसे पहली बात है कि आप लोग मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो जब भी आप साधना करेंगे तो आपको इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, जैसे रूल एंड रेगुलेशन, अब आपने सोचा कि भैया ये नहीं करना, तो वो नहीं, मैटर ये है कि अगर आप सात्विक साधना करते हैं सात्विक विधि से, तो आपको बिना मांस मदिरा के रहना पड़ेगा। स्मोकिंग हो गई और आपका क्या बोलते हैं तम्बाकू हो गया, इसका कोई भी एक तरीके से देखा जाए तो पुराणों में या वेदों में या शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये वर्जित है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी लिखी गई है। ये लिखा गया है कि आपको चीज़ों को उतना ही इस्तेमाल करना है, तम्बाकू या सिगरेट हो गया आपका, तो उसको इतना ही इस्तेमाल करना है कि जो आपके माइंड पे हावी ना हो। सबसे मोस्टली जो मैंने प्रॉब्लम देखा है, इंडिया का हो या आउट ऑफ इंडिया कोई भी कंट्री हो, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि आपका माइंड कांस्टेंट नहीं रह पाता है। जैसे कि परमानेंट ऐसे थॉट चलते रहते हैं निगेटिविटी वाले, और वही थॉट लेके आप लोग साधना में बैठते हो, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। जब भी किसी भी साधना में बैठना होता है तो उससे पहले अपने माइंड को कांस्टेंट करना होता है। कांस्टेंट मतलब एक तरीके से जिस पर्टिकुलर मैं वर्क को करने जा रहा हूँ वो वर्क मेरा पर्टिकुलर एक ही जगह पे रहे। इसीलिए देखिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया है अलग से, जिसमें मात्र अभी मैक्सिमम 1 या 2 सीट अवेलेबल होगी, उसके बाद तो सब फिल हो गई है। रजिस्ट्रेशन जिसने करा लिया है वो उस ग्रुप में। तो मैं पहले उनको माइंड कांस्टेंट सिखा रहा हूँ, उसके बाद उनकी बॉडी प्रोटेक्शन सिखाऊंगा, उसके बाद एनर्जी का फ्लो सिखाऊंगा, उसके बाद साधनाएँ दूंगा। उसमें मोस्टली इंडिया और आउट ऑफ इंडिया के सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है। और मैं खुला बोल देता हूँ, वो इसलिए मैंने उसको चार्जेबल बना के रखा है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए उसमें फालतू लोग जो कुछ करें नहीं और चुपचाप पड़े रहें, ठीक है। ना मुझे कोई दूसरे ग्रुप वाला चाहिए, चैनल वाला, कि जो वहाँ घुस के सिर्फ पड़ा रहे। इसलिए मैंने उस ग्रुप को पेड रखा है, ठीक है। बाकी मैं साधनाएँ फ्री देता हूँ जो भी है, लेकिन उस ग्रुप को जानबूझ के मैंने पेड रखा, क्योंकि वो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग किसी भी माध्यम से उसका गलत इस्तेमाल करें। गलत इस्तेमाल करने का इन द सेंस ऑफ मतलब मेरा यही है, मोटिव यही है कि वो विधि मैं आपको बता दूँ, उसके बाद उस विधि का आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करें या वहाँ चलाएं या खुद एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे, तो भाई मेरी प्रोटेक्शन हट जाएगी, फिर आप भुगतोगे। इसलिए मैं आप लोगों से सीधा बोलना चाह रहा हूँ इस टू बी स्टेट कि आप लोगों को सीख रहे हैं मेरे द्वारा। जैसे मैंने बहुत से साधक, आप लोग इस जो मुझसे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं या कुछ दिन हो गए हैं, 2 या 3-4 महीने, और साधनाएं कर रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस हो रहा है अलग अलग चीज़ों का। मैं अनुभव भी डाल रहा हूँ। अभी जैसे मैंने रिसेंटली बैक में अप्सरा साधना का एक अनुभव डाला था, उनकी आधी ऑडियो ही डाल पाया हूँ क्योंकि वो पूरी ऑडियो मैं नहीं बना पाया था, क्योंकि आजकल मैं बहुत बिजी रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी थोड़ा वर्कली प्रेशर है
मेडिटेशन भी देखना है, फैमिली भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो मेरे पास प्रेशर ज़्यादा है। तो वो एक फुल वीडियो उनका मैं बाद में आपको अपलोड करूँगा, उसमें सुनना कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से क्या क्या ब्रीफ किया। और उसमें भी ऐसा हो रहा था कि जो साधना मेरे से ले चुके हैं या कर चुके हैं, वो उनको भी टेंशन हो रही थी कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। तो उसके लिए सीधा सीधा मैंने एक ग्रुप ही बना दिया। उनको तो जो जो पुराने ले चुके हैं उनको तो फ्री में ऐड ऑन कर दिया, जो कुछ बचे थे जो वैसे ऐड ऑन हो गए, लेकिन अब 1 या 2 सीट ही बची है। उसमें मैं ज़्यादा लोगों को नहीं रखने वाला। मैंने मैक्सिमम बोला 21 लोगों से ज़्यादा मैं उसमें रखूँगा ही नहीं। जो साधना वाले हैं वो तो आ ही गए हैं सब, जो मैक्सिमम है नए वाले उसमें से 21 को ही रखूँगा। तो जिसे जिसे रजिस्ट्रेशन कराना है वो करा सकता है, नहीं कराना है तो एज़ यू विश, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अब मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाह रहा था कि आप लोगों को जब भी साधना करना है तो पहले आपको इंडियन रूल जो हमारे वैदिक हैं या जो हमारे वेदों पुराणों में चले आ रहे हैं नियम, उनको मानना पड़ेगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, इंडिया में हो या कहीं भी। दूसरी थिंग आती है, आपको अपने माइंड को ऐसा तैयार करना है या प्लेटफॉर्म ऐसा उसको तैयार देना है कि आपको किसी भी सूरत में गुस्सा नहीं आनी चाहिए। कम बोलिए, शांत रहिए, क्योंकि एनर्जी आपसे कनेक्टिविटी होना चाह रही, दूसरे से नहीं। जब ये दोनों चीज़ें आपके परफेक्ट हो जाएंगी, उसके बाद फिर आप साधना में बैठिए। साधना में बैठने के बाद क्या होता है कि हमें दुनिया को छोड़ के सामने वाले जिस व्यक्ति की या जिस देवी की या जिस इष्ट की या जिस भगवान की या जिस देवता की एक्सपर्ट किसी की भी साधना कर रहे हैं, यहाँ तक कि नकारात्मक चीज़ों की भी अगर आप साधना कर रहे हैं तो उस पर कांस्टेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर कांस्टेंट करने के लिए आपको सबसे पहले उस अपने बारे में जानना होगा, उसके बारे में जानना होगा, उसके बाद ही तो हम किसी से जुड़ सकते हैं ना। और उसमें अगर फालतू के ख्याल चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। अगर आपको शक्ति पे विश्वास नहीं है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है और मुझ पे विश्वास नहीं है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। जहाँ मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही जुड़े रहो, आपको जहाँ 100% विश्वास लगे ना वहाँ जोड़ो, चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो खुद ही चाह रहा हूँ कि आदमी की भीड़ कम हो मेरे इसमें, कि जिससे मैं कुछ लोगों को अच्छे से सिखा सकूं। मैं 24 घंटे में ये समझ लो कि मैं फ़ोन उठाने पे आ जाऊं तो 24 घंटे मेरा फ़ोन बजता है, जबकि मैंने सबसे बोल रखा है कि भैया इमरजेंसी हो तो ही इस नंबर पे कॉल करना। लेकिन लोग क्या है, फ़ोन अप्सरा ट्रांसफ़र कर दो गुरुजी, सिद्धि ट्रांसफ़र कर दोगे, माला जागृत करके भेज दोगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं। तब भी मैं उनसे प्यार से डील करता हूँ कि भैया ये काम यहाँ नहीं होते, आप कहीं और ठगी के पास जाइए जो आपके लिए सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ मैं नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं आपको दूंगा तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे तो बांटता रहूँगा तो मैं खुद खाली हो जाऊँगा ना, हर आदमी को एनर्जी देते देते। तो जो साधना में बैठेगा वो उसके साथ कुछ उल्टा होगा तो मैं रोक ही नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब इम्पोर्टेंस हो तभी कॉल मिलाइए, उससे पहले आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करिए। जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लोगों ने व्हाट्सअप पर मैसेज किया, मैंने उनको टेलीग्राम का लिंक दिया, वो लोग ज्वाइन हो गए। ठीक है, उसके बाद जैसे आप लोग सोचिए कि रजिस्ट्रेशन के और जैसे और किसी के लिए टेलीग्राम मेरे को नॉर्मल मैसेज करा तो भी टेलीग्राम का एक लिंक आ जाता है, उससे ज्वाइन हो जाते। तो वो ग्रुप इसीलिए बनाए गए हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो वहाँ डालिए। पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरे को पर्सनल मैसेज करिए। व्हाट्सअप इसीलिए तो खोल दिया कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर दो। लेकिन कॉल का मेरे को रीज़न नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, या तो मुझे वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ यार, तो मुझे ऑफिस में रहता काम, और आप लोगों का दिन भर फ़ोन बजता है, तो मेरे को तो अब मोस्टली यही करना पड़ता है कि मैं फ़ोन को फ्लाइटिंग मोड पे डाल देता हूँ, मैसेज देखता हूँ आप लोगों के टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के। तो मैं अपने माइंड को इस हिसाब से कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस वर्क प्लेस पे ध्यान देना है। और आप अपने माइंड को कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है वो आप सोचिए। तो जब आप साधना जगत में जुड़ जाते हैं तो आपको 2 लाइफ जीनी पड़ती हैं। पहली लाइफ आपकी खुद की लाइफ होती है, जिसको आपको दुनिया को चलाना है और आपको खुद चलना है। दूसरी होती है एक साधना वाली, जो आपको सीक्रेट रखनी होती है, किसी को नहीं बतानी होती, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी साधना करके बैठा है वो आपकी शक्तियाँ खींच ले, एनर्जी खींच ले। तो इसलिए
अब ये बात कॉन्सेंट माइंड को कांस्टेंट करने की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, बिलीव। जब आपको बिलीव हो जाएगा तो चीज़ें कैसे बदलती हैं उसका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। अनुभव का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर चीज़ का अनुभव ही होगा। अनुभव का मतलब होता है किसी भी काम को आपका रुका हुआ है तो वो हो जाना, जब वो सारी कोशिश करके छोड़ चुके हो तब, उसे भी अनुभव ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। वो भी एक तरीके का अनुभव ही है। कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि जाइए आपका सारा काम हो जाएगा, और आप गए, आपका काम हो गया, तो आपने बोला नहीं गुरुजी की शक्ति ने कर दिया, गुरुजी का बहुत पावर है, गुरुजी ने ये कर दिया, तो आपने रियलाइज़ किया मेरे को, ठीक है। जबकि मैं किसी को नहीं बोलता कि भाई मेरे को गुरु बोलो, क्योंकि मेरी अभी इतनी औकात नहीं हुई कि मैं गुरु बोलवा सकूँ। मैं सीधा बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ, बुरा लगे भला लगे वो आप लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका काम हो गया तो वो मैंने थोड़ी किया, मैंने तो सिर्फ ऊपर वाले से बोला कि हे प्रभु या हे माता ज़रा इन पे दया करना, तो वो किसी न किसी एनर्जी के रूप में आप पे काम हो गया। तो इसका मतलब यही सोचने वाली बात है, पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ा है कि आपको उस चीज़ पे पॉइंट पे फोकस करना है, कि उस पर बिलीव करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ बोल दिया, आपका हो गया, तो आपने मेरे पे बिलीव करना शुरू कर दिया ना, जबकि मेरा तो कुछ था ही नहीं ना, जो था उनका था, लेकिन जरिया मैं था, इसलिए आप बोलने लगे। तो वही जरिया आपको बनना है। अब इस केस में क्या हुआ है कि जैसे कि एक साधिका थी हमारी ऑस्ट्रेलिया की, उनको रहने के लिए रेजिडेंस नहीं मिल रहा था। रेजिडेंस मतलब पीआर, परमानेंट रेजिडेंशियलशिप, ठीक है। जैसे कि पीआर का मेरे को शायद यही पता है, आई थिंक, अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ करना, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कि परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिल रहा था रहने के लिए। जैसे इंडिया में कोई आता है बाहर का तो उसे इंडिया की नागरिकता लेनी पड़ती है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में कोई जाता है तो उसे ऑस्ट्रेलिया के लिए नागरिकता लेनी पड़ती है, कि तभी वो उस देश का निवासी बोला जाएगा। तो उनको नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, कम से कम हो गया होगा, आई थिंक 1 ईयर हो गया होगा। उसके बाद ये इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। तो पहले तो मैंने इनको थोड़ा बहुत प्रोसेस समझाया, ब्रीफ किया, तो इन्होंने वो चीज़ को अप्लाई किया। जब इन्होंने वो अप्लाई किया तो इन्होंने बोला कि मेरे ये काम है, कुछ ऐसी फैमिली इशू भी आ रहे हैं, कुछ और भी काम है, तो मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, बेसिकली तो मैं ये चीज़ देता नहीं हूँ किसी को, पर आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैंने कहा आप इसको करिए, बाकी कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को ज़रूर बताइए, लेकिन जितना मैंने बोला है बस उतना ही करना है आपको। उसके बाद फिर जब इन्होंने किया तो फिर इनके अनुभव होना शुरू हुए, और अनुभव क्या हुए वो आखिरी में आपको ऑडियो में पता लग जाएगा कि कैसे अनुभव हुए। और दूसरी बात, सिंपल सी बात है कि उन्हें परमानेंट रेजिडेंस मिल गया है, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता भी मिल गई है उनकी। तो बाकी जो अनुभव हुए हैं वो आप खुद ही उनसे समझ लीजिए ऑडियो में, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो बहुत से यूट्यूब है भैया, बहुत से यूट्यूबर हैं, वो ये चिल्लाने लगते हैं कि नहीं ये तो सब अनुभव फेक हैं, फर्जी है, ड्रामा चल रहा है। तो इसीलिए मैंने अब एक नया रूल निकाला कि भाई जो जो मेरे से साधना लेता है या जिसकी मैं हेल्प करता हूँ उनसे बोल देता हूँ कि आप अपना ऑडियो, एक एक्सपीरियंस अपना मेरे को शेयर करो, जिसको मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगा। उसमें आपको अपना नाम नहीं बताना है, एड्रेस बताना है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम थी मेरे से जुड़ने के बाद। मैंने सीधा ओपनली बोला है कि अगर मैंने पैसा लिया हो तो डायरेक्ट बोलो, सॉल्यूशन का पैसा लिया हो तो डायरेक्ट मेरे से बात करो कि हाँ भाई मैंने इतना पैसा लिया आपसे। मैं खुला बोलता हूँ, किस चीज़ का पैसा लिया वो भी बताओ, और नहीं लिया है तो वो बताओ, जिससे कि जो बंदा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है उसका सॉल्यूशन हो सके। मुझे साधना से कोई मतलब नहीं है, आप लोग करो या ना करो, मुझे मतलब है कि आप लोग जो भी करो उसमें आपका अच्छा हो, बुरे से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बुरा करना मैं करता हूँ ना मैं चाहता हूँ कि किसी का बुरा हो, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। तो अब आप लोग उनका अनुभव सुनिए और उसके बाद आप लोग खुद ही बताइए कि कैसे क्या करना है आप लोगों को, और क्या सोच है आपकी, क्या ऐसा हो सकता है। तो वो आप खुद ही सुनिए और ख़ुद बताइए कमेंट में। बाकी आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोग मेरे को शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा कोई साधना ली, दूसरे के द्वारा किसी ने साधना ली, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आप उनको बताइए, उनके चैनल पे जाइए।
मैं सीधा सीधा बात है, मेरे से साथ न ली, आपका एक्सपीरियंस मेरे से है, बताना चाहते हैं तो आप भी सामने आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हर चीज़ कॉन्फिडेंसली रखी जाती है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी फ़ोटो, ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंसली किसी को नहीं देता मैं, क्योंकि उससे आपका ही नुकसान हो जाएगा। अगर मैंने देना शुरू किया, आपको ही फ़ोन करके आदमी परेशान करने लगेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं देता नहीं हूँ। आप अपना ऑडियो भेजिए बाकायदा एक्सपीरियंस से, जो भी होगा मैं अपलोड करूँगा आपका। मैं देखता भी नहीं हूँ कि आप लोगों ने क्या भेजा है, पूरा भेजा है, मैं सुनता भी नहीं हूँ। मैं तो बस उठा के आपका आखिरी का अपलोड मार देता हूँ, उसमें जो बोला है वो आपकी प्रॉब्लम है। क्या हुआ, कितना पैसा लिया, नहीं लिया, क्या किया मैंने, वो सब आप लोग बोलते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं बोलता। तो ये चीज़ें हैं, अब आप लोग सुनिए। और जिसे भी उस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो 2 सीटें अवेलेबल हैं। उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, वो भी ग्रुप टेलीग्राम पे ही है। ठीक है, उसमें 2 के बाद मैं किसी को नहीं लूँगा। पहले बोल देता हूँ, जो ऑडियो बाद में सुने उनको भी बता देता हूँ, मैं 2 के बाद किसी को नहीं लूँगा उस ग्रुप में। आप लोग मेरे नॉर्मल ग्रुप में रह के सीखिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, सिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों को अब नए नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुका हूँ। बहुत से लोग हैं वो उस नेक्स्ट लेवल को टच कर चुके हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। उन्हीं के अनुभव को मैं लेके आ रहा हूँ। तो अब आपको सुनिए ऑडियो और मेरे को इजाज़त दीजिए। जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी, प्रणाम। मैंने यूट्यूब से मैं साधना ज्ञान चैनल के गुरुजी के संपर्क में आई थी 2018 में। हम यहाँ पे फ़ॉरेन में रहते हैं, तो यहाँ पे हमारी पीआर का बहुत ज़्यादा पंगा पड़ रहा था। पीआर नहीं हो पा रही थी किसी भी तरीके से, और भी कई काम थे जो अटके पड़े थे। तो मैंने गुरुजी का साधना ज्ञान चैनल देखा और मैंने इनसे व्हाट्सएप पे संपर्क किया। तो गुरुजी को मैंने सारी की सारी अपनी बात बताई कि हमारा कुछ भी नहीं बन रहा, तो हमारी मदद करो। तो गुरुजी ने पहले तो पूछा कि किस मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको सब प्रॉब्लम बता दी कि हमारा यहाँ पे हम 6 साल हो गए थे यहाँ पे, तो अभी पीआर का कुछ नहीं बन पा रहा था। तो फिर गुरुजी ने मुझे अपराजिता स्तोत्र की विधि दी और उसकी विधि के बारे में मुझे बताया और कहा कि इसका पाठ करने के लिए। तो मैं तब से डेली अपराजिता स्तोत्र का पाठ करती थी और उसका परिणाम ये मिला कि अब हमारी जो काम इतने सालों से अटका पड़ा था, जिसके कारण हम काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो हमारी पीआर हो गई और हमारे को यहाँ पे सिटीज़नशिप भी मिल गई। और मैं यही कहूँगी सभी नए साधकों से कि गुरुजी की जो भी विधि है वो काम तो करती ही करती है, और आपको पूरा 100% उन पे विश्वास होना चाहिए। और गुरुजी ने मेरे से कोई पैसा भी चार्ज नहीं किया और मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मेरी हेल्प की। मैं उनकी तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि उनका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करे। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।